नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डियर नेम से यूट्यूब चैनल पर। 12वीं फिजिक्स और अध्याय नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे पर। याद रखिएगा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग को लेकर बात करें तो 4 अनुप्रयोग आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत सबसे पहला अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। सेकेंड जो है वो है अनंत लंबाई के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। थर्ड है 2 अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। और लास्ट है गोली खोल या गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोली खोल वाला। चलिए हम क्रमवार इसको क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इसका एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, किसका अनुप्रयोग करेंगे, गॉस के नियम का। तो याद रखिएगा, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करने के लिए अपने को गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है। बंद पृष्ठ होता है, कुछ भी हो सकता है, गोला हो सकता है, बेलन हो सकता है, शंकु, जो भी बंद होगा वो। और गॉस का नियम क्या बोलते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/में गुना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधा तार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तार ही कंसीडर कर लेते हैं। तो एक तार हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो देखिएगा, ये अपने पास क्या है, एक तार है। ये अपने पास क्या है, तार है। ये तार मैंने मान लिया भाई, ठीक है। चूंकि इसकी लंबाई अनंत है तो मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। इसको क्या बढ़ा देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिएगा, इसका नाम दे दिया मैं एल। तो एल क्या है, अपने पर एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है। आवेशित अभी नहीं है, जिसमें हम क्या देते हैं, आवेश। तो देखिएगा, इसको आवेश दिया तो इसको संपूर्ण भाग पर प्लस क्यू क्या हो जाएगा, संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। सपोज ये आवेश की मात्रा क्या है, क्यू, मैंने उसको क्या हुआ है, दिया होगा। तो जो हम सबसे पहले लिए हैं उसी को सबसे पहले क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखिएगा, माना एल एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित क्या है भाई, सीधा तार है। ये सीधा तार हमने बात की। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो कोई ना कोई पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ इसके बीचों बीच पर, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को क्या करना है, ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ये अपने को ध्यान देने की बात है। ठीक है, ये इसका तार L है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी लंबाई है, मैं मान रहा हूँ क्या है, स्मॉल l है। थोड़ा ध्यान देने की बात है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा अंतिम, यहाँ से यहाँ की लंबाई। ठीक है, चालक का नाम क्या है, L। और जो अपने को ये लाइन दिख रहा है उसको हम लंबाई क्या लिए है, L है। तो सबसे पहले पॉइंट को बताते हैं कि माना तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पॉइंट पर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको मैं आवेश दे चुका हूँ, तो इसके संपूर्ण भाग पर फैल गया। तो उसके एक भाग पर बात करूंगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो देयरफॉर चालक का रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व किसी चालक के प्रत्येक अंक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लेता हूँ लेमडा। तो ये क्या हो जाएगा, Q/L। L लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है, तो एक लंबाई पर Q/L हो जाएगा। तो यहाँ से Q बराबर क्या लिख सकता हूँ, लेमडा × L लिख सकता हूँ। इसको मैं दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा, इससे अब अपने को गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए क्या निकालना है, पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, बंद पृष्ठ चाहिए। तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। वो अपने पास है क्या भाई, केवल एक वायर है, जिससे हम कौन कौन से बंद पृष्ठ बना सकते हैं। गोला तो नहीं बना सकता, क्योंकि गोले में केवल एक केंद्र त्रिज्या की आवश्यकता होती है। शंकु नहीं बना सकता भाई, पहले बात तो शंकु क्लोज ही नहीं रहता, नीचे को बंद ही नहीं रहता। तो मैं क्या बना सकता हूँ, एक बेलन बना सकता हूँ, जिसकी क्या है अपने पास ये अक्ष होगी। जैसे कि देखो, रुफी एक अक्ष होगा और इसके चारों तरफ अपने पास क्या हो जाएगी, इस प्रकार से कंसीडर करते मैं बेलन बना सकता हूँ, जो कि बंद पृष्ठ होगा। तो सेम मैं कंसीडर कर रहा हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा। एक बेलन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जिसका अक्ष क्या होगा, L होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी, और पॉइंट P से क्या होगा, वो जाएगा। देखिएगा ये, तो पॉइंट P से जाते हुए और L लंबाई का हम क्या बना देते हैं, एक बेलन क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमने क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया। ये बन गया अपने पास बेलन, जिसकी लंबाई क्या है, L है, और अपने पास वो पॉइंट P से होकर जा रहा है। तो गॉसियन पृष्ठ कंसीडर कर लेते हैं ना। तो देखिएगा, तो माना, ठीक है, क्या मान रहे हैं, या फिर
L को अक्ष मानकर ठीक है, L लंबाई का व R त्रिज्या का, L लंबाई और R त्रिज्या का ठीक है, बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलन खींचा। अरे बेलन खींचा यही किसकी तरह कार्य करेगा, यही गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गॉसीय पृष्ठ कुछ नहीं होता भाई, एक बंद पृष्ठ होता है जिस पर हम गॉस के प्रमेय को क्या करते हैं, लागू करते हैं। अब हमारे टारगेट क्या है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अपने को क्या करना है, निकालना है। तो यदि आप बेलन देखोगे तो 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं पृष्ठीय दृष्टिकोण से, ऊपर पृष्ठ, नीचे और मतलब ऊपर ये वाला जो पृष्ठ होता है वृत्ताकार पृष्ठ होता है, नीचे वाला पृष्ठ वृत्ताकार पृष्ठ होता है, और ये वाला जो पृष्ठ होता है क्या होता है, वक्राकार पृष्ठ होता है। तो ये जो बेलन है 3 भागों में बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा। एक हम देखेंगे तो ये पहला पृष्ठ, एक दूसरा नंबर में ये वक्राकार पृष्ठ, और तीसरा नंबर में क्या है, ये समतल पृष्ठ। ये 3 भागों में बढ़ गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, तो गॉसियन पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों से बना हुआ माना जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग है, एक S1 है, S2 है और S3 है। S1 चूंकि वृत्ताकार है, देखिएगा ऊपर वाला पृष्ठ, इसी को बोलते हैं वृत्ताकार पृष्ठ। दूसरा नंबर में ये वक्राकार पृष्ठ है, कर्व होता है, मुड़ जाता है, तो क्या बोलते हैं, S2 क्या है, वक्राकार पृष्ठ है, तो वक्राकार पृष्ठ है। और S3 क्या है अपने पास, नीचे वाला फिर वृत्ताकार पृष्ठ हो जाता है, तो S3 क्या है अपने पास, वृत्ताकार पृष्ठ। ये 3 पृष्ठ से हम बना हुआ माना जा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, इससे निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इन तीनों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर आप उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो विद्युत फ्लक्स निकालने के सबसे पहले इसको भी छोटे छोटे ds अवयव मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो देखिएगा, ये जो छोटा सा है, ये देखिए, ये छोटा सा अवयव मैंने ले लिया ds। अब इस ds की दिशा क्या होगी, देखिएगा परपेंडिकुलर लंबर बाहर की ओर। दैट मींस इस कंडीशन में जो ds की दिशा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लंबर बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है क्या। अब देखिएगा, अब E और ds के बीच एंगल देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जब मैं एकांक धन इसके रखूंगा, देखिए ये धन आवेश है और ये धन प्रतिकर्षित करेगा, तो E की दिशा क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि E की दिशा कहाँ होती है, एकांक धन पर लगने वाले बल की दिशा में। अब देखिए दोनों के बीच बनने वाला एंगल यहाँ थीटा क्या है, स्पष्ट दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है क्या। उसी प्रकार से S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इसको छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो सपोज यहाँ पर एक छोटा सा अवयव लिया ds, और इस ds की दिशा क्या होगी, परपेंडिकुलर लंबर बाहर की ओर। ये देखिएगा, इसकी ds की दिशा क्या होगी, परपेंडिकुलर लंबर बाहर की ओर। अब देखिएगा यहाँ E की दिशा देखना है, तो E की दिशा देखना है तो यहाँ पर एकांक धन उसको रखो, तो एकांक धन उसको जब रखूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित करेगा, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में। दैट मींस E की भी दिशा इस डायरेक्शन में होगा, तो इस कंडीशन में थीटा क्या है, 0 डिग्री। ये ऐसा कंडीशन है, ds भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में, और क्या है अपने पास E भी जा रहा है, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखो, यहाँ पर एक छोटा सा अवयव दिया, कौन सा अवयव है, सपोज ये ds है, इसके लिए, तो यहाँ पर इसकी दिशा परपेंडिकुलर क्या होगी, लंबर बाहर की। अब यहाँ E की दिशा देखूंगा तो एकांक धन को रख के देखो, तो पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा, कहाँ जाएगी, इधर, तो दैट मींस E की दिशा कहाँ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री बन गया, ये हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देयरफॉर, ठीक है, गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, 3 पृष्ठ से बचा है, तो पृष्ठ S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इन तीनों पे क्या होगा, योगफल के बराबर। समझ आता है कि इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 3 पृष्ठ में बांट दिए हैं। तो S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिएगा इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स S1 के लिए ध्यान दीजिएगा। S1 से देखेंगे तो एक छोटा सा अवयव से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट ds हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन। किसके लिए बात कर रहा हूँ, S1 के लिए। तथा S2 के लिए बात करूंगा तो एक छोटा सा अवयव के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, E डॉट ds। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालूंगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। S2 की बात कर रहा हूँ। प्लस S3 के बात करूंगा तो एक छोटे से अवयव के कारण गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट ds। और संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स लेकर बात करूंगा इस नीचे के लिए तो क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। ठीक है, इसी को ओपन करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा ये S1 के लिए बात हो रहा है, ये हो गया E ds। तो E ds क्या होता है, cos थीटा। और थीटा के वैल्यू S1 के लिए क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री। प्लस ये बात कर रहा हूँ S2 के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E डॉट ds। यहाँ पर क्या होता है भाई, लगा लेंगे ना फिर। तो क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा क्या है, दूसरे पृष्ठ के लिए 0 डिग्री है। प्लस यदि हम बात करेंगे S3 पृष्ठ के लिए तो S3 पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा भाई अपने पास, E ds। और ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री। तो cos 90 क्या है, देखा है थीटा क्या है अपने पास 90 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे, चूंकि हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0। तो कितना हो जाएगा, E ds। और क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। प्लस ये हो जाएगा S2 के लिए E ds। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। प्लस ये इंटीग्रेशन S3 के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा E ds। और cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। दैट मीन्स ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। और इसमें देखिएगा E क्या हो जाएगा बाहर, और ये मैं समाकलन कर रहा हूँ ds के सापेक्ष में, क्या हो जाएगा 0। अभी तो 0 0 छोड़ देंगे। अब देखिएगा ds क्या है, S2। तो S2 क्या है, जब ds से मिलकर बना हुआ माना है तो इसका, तो जब ds संपूर्ण ds को जोड़ूंगा तो बेलन पे क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और कितना होता है, 2 पाई r l। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा E और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई r l हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और ये क्या है, सॉरी 1 हो गया है तो 2 दे देता हूँ। और ये क्या है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब बता दीजिएगा भाई, इंटीग्रेशन S2 जो ds होता है वो क्या होता है, उसका संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है, 2 पाई r l। ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो विद्युत फ्लक्स है हमारे अनुसार है, किंतु हम गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, किंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय क्या बोलता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित निर्वात में उपस्थित आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होते होंगे। समीकरण नंबर 3। अगर देखिए समीकरण 2 और 3 को ध्यान देंगे तो ये भी फाई है, ये भी फाई है। तो ये पक्ष बराबर है तो ये भी पक्ष क्या होगा, बराबर। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से तुलना करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई r l विच इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E के वैल्यू निकालना था विद्युत क्षेत्र, तो नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई r l इंटू Q। Q की वैल्यू देखिए समीकरण 1 से रख सकता हूँ, क्या है, लेमडा इंटू l अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखिएगा ये l से ये l क्या हो गया, कट गया। तो आंसर आ जाएगा फाइनली E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये लेमडा अपॉन में क्या हो जाएगा, r। ये है अपने पास अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। E बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन में r। बहुत सरल है, ठीक है। ये हो गया अपने पास पहला अनुप्रयोग हमने देखा, अनंत लंबाई के समान आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए डियर नेम सर यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो हम बात करेंगे इसके सेकेंड अनुप्रयोग को लेकर के, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।